अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं पहली दफ़ा मेरे ख्याल से सेक्टर एफ़, सेक्टर एल फॉर लायन, इन दो सेक्टर्स के हवाले से थोड़ा आपको आगाह करता हूं कि इनका रेट कहां पे चल रहा है या क्या सूरत हाल है इन दो सेक्टर्स में। और साथ में हमारे रिंग रोड के अंदर के दो सेक्टर्स हैं जिन पे मैंने बहुत कम ही हाईलाइट किया या बात की है, वो है सेक्टर आर और सेक्टर एन, और इसी तरीके से सेक्टर ओ और एस। आज ये जो 6 सेक्टर हैं इन पे थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँगा। और जो दूसरा है हमारा टॉपिक जो आज मैं सोचा था कि आप लोगों से थोड़ा वो डिस्कस करूं, चीज़ें उसके हवाले से मैंने शेयर करनी थी कि अभी जो हमारी रोमांजा गोल्फ कोर्स की फ़र्स्ट बेल्टिंग हुई है, तो जो ओवरसीज़ को प्लॉट्स दिए गए हैं 12 मरला, 1 कनाल और 2 कनाल रेजिडेंशियल, तो इनका क्या सूरत हाल चल रही है, इन पे ओन क्या चल रहा है, या हम देखें तो इनके ट्रांसफ़र के हवाले से मैंने आपके साथ थोड़ा सा वो इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी। और साथ में थर्ड बेल्टिंग उसके हवाले से कुछ हल्की सी एक न्यूज़ है वो आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ में कुछ और चीज़ें हैं वो तो खैर गाय बगाए मुख्तलिफ वीडियोज़ में मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो चलें, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारे जो रिंग रोड के अंदर के सेक्टर हैं उनमें एक पोजेशन सेक्टर सेक्टर आर और दूसरा नॉन पोजेशन सेक्टर सेक्टर एन 1 कनाल, इन दो के हवाले से थोड़ा बताता हूँ। ये दो सेक्टर तकरीबन सेम रेट पे ही ट्रेड हो रहे हैं, मतलब इनमें कोई ये नहीं है कि सेक्टर आर को ज़्यादा वो वर्थ हासिल है और सेक्टर एन नॉन पोजेशन है तो वो नीचे है, नहीं, तकरीबन दोनों एक दूसरे के साथ साथ मिलते जुलते हैं। सेक्टर आर थोड़ा सा पोजेशन होने की वजह से तकरीबन लाख 2 लाख या 3 लाख अगर हम कह लें तो वो डिफरेंस है इन रेट्स के अंदर। तो जो सेक्टर आर है ये हमें तकरीबन मार्केट में इस वक्त अवेलेबल है 8 मिलियन, 8.1 मिलियन, 8.2 मिलियन पे। फिर डिपेंड करता है कि आगे उसके डेवलपमेंट चार्जेस कितने हैं, कैटेगरी का है, आर्मी है, सारी इस तरह की चीज़ें वो कैलकुलेट करके कि टोटल इसका वो कितना जाके बन रहा है बजट, तो फिर वो डिपेंड करता है कि रेट कहाँ पे उसका वो स्टैंड कर रहा है। अगर हम उसके साथ दूसरा जो एडजेसेंट सेक्टर है सेक्टर एन फॉर नेशन, ये हालांकि देखा जाए तो सेंट्रल स्क्वायर, अगर आप मैप के ऊपर देखें तो ये सेंट्रल स्क्वायर के एडजेसेंट है, सेंट्रल स्क्वायर का ये सेक्टर है, रिंग रोड के अंदर का ये सेक्टर है। तो इसके भी जो रेट्स हैं वो आर सेक्टर से थोड़ा सा नीचे है, अगर जिस तरह मैं पहले कह चुका हूँ आप लोगों के साथ। तो ये तकरीबन हमें 7.8 7.9 मिलियन, मतलब 8 मिलियन से नीचे ये चीज़ इसके अंदर सेक्टर के अंदर अगर हम कोई देखना चाहते हैं तो रेजिडेंशियल हमें मिल जाती है। तो अब हम थोड़ा सा रिंग रोड की अगर बाहर की बात करते हैं, सेक्टर एफ और सेक्टर एल। सेक्टर एफ की बड़ी वर्थ रही है नो डाउट, लेकिन जैसे स्लम चला है रियल एस्टेट के अंदर, ओवरऑल किसी भी अगर आप कम्युनिटी को ले लेते हैं, किसी भी सोसाइटी को ले लेते हैं, तो उनके अंदर जो रेट हैं वो सबके डाउन हुए हैं। चाहे आप बैरिया की मिसाल ले लें तो इसमें ये नहीं कह सकते कि सिर्फ डीएचए के रेट कम हुए। तो सेक्टर एफ और सेक्टर एल ये हमें तकरीबन जो इनका मिनिमम देखने में मेरा आया है जो रेट है वो 7.5 मिलियन है। 7.5 मिलियन से ऑनवर्ड जो चीज़ें हैं वो ट्रेड हो रही हैं। तो यही रेट इसका तकरीबन पिछले काफ़ी टाइम से चल रहा है। एक आध प्लॉट नीचे के रेट पे वो ट्रेड हुआ था जो मैं पहले आपसे शेयर कर चुका था एक आध व्लॉग में, तो लेकिन अभी जो इसका एक्सटेंडिंग रेट है वो 7.5 मिलियन से ऑनवर्ड है। तो दूसरा हमारा सेक्टर ओ और सेक्टर एफ, ये फ्यूचर में यकीनन एक अच्छी इनकी वर्थ होने वाली है, एक इनको अच्छा एडवांटेज मिलेगा। अगर हम देखते हैं मैप के अंदर तो ये हमारा जो मुल्तान पब्लिक स्कूल रोड पे जो डीएचए मुल्तान का गेट है, पहले वो इकबाल गेट के नाम से था, बाद में उसका नाम बदल दिया गया, बहाउद्दीन ज़करिया गेट के नाम से वो मंसूब कर दिया गया। तो अगर हम वहाँ से दाखिल होते हैं तो सेक्टर ओ मेन बुलेवार्ड का एक सेक्टर जाके बनता है, रिंग रोड को भी ये टच कर रहा है, 150 फीट फेसिंग है और नीचे इसको 120 फीट की अप्रोच दी गई है, और सेक्टर एस उसके साथ एडजेसेंट दूसरा सेक्टर बन रहा है। तो ये दो सेक्टर शहर के करीब भी पड़ रहे हैं। लेकिन अभी जो अगर हम इनके रेट्स के हवाले से बात करते हैं तो इनके जो रेट अभी मार्केट में वो चल रहे हैं वो सेक्टर एफ और सेक्टर एल इनसे कोई ज़्यादा ऊपर भी नहीं है, लेकिन ये है कि उनसे थोड़ा सा ऊपर है, क्योंकि अगर सेक्टर ओ को हम देखते हैं तो ये मेन बुलेवार्ड का सेक्टर बन रहा है, तो इसके अंदर थोड़ी सी स्ट्रेंथ बाकी है एफ और एल की निस्बत, या एस के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो इसमें थोड़ी स्ट्रेंथ है। ये हमें 8.5
8.6 मिलियन और मतलब 8 मिलियन से प्लस ही हमें ये तकरीबन मिल रहा है। बहुत कम ही प्लॉट हैं जो हमें 8 और 8.5 मिलियन की ब्रैकेट में मिलते हैं, नहीं तो मोस्टली 85 लाख से ऑनवर्ड इसमें चीज़ें हमें वो मार्केट में देखने को मिलती हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं इसके साथ सेक्टर एस फॉर शुगर 1 कनाल का ये भी सेक्टर है। तो ये सेक्टर 150 फीट फेसिंग है। इस सेक्टर के अंदर जो रेट चल रहा है वो तकरीबन 7.8 मिलियन यहाँ पे रेट स्टैंड कर रहा है। और इससे ऑनवर्ड ये जितने भी मैं रेट आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ वो मिनिमम रेट होता है, कॉस्ट ऑफ लैंड का रेट होता है, उसमें डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूडेड नहीं होते। डेवलपमेंट चार्जेस एक अलहदा चीज़ है, कॉस्ट ऑफ लैंड एक अलहदा चीज़ है। तो ये रेट थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए इनके। दूसरी चीज़ जो अभी थर्ड बेल्टिंग होने जा रही थी DHA मुल्तान की, जिसमें 5 मरला 10 मरला और 1 कनाल की रेजिडेंशियल प्लॉट्स दिए जाने थे, वो जनवरी फरवरी में होनी थी, लेकिन वो अभी कोई उसकी ये नहीं कह सकते कोई डेट अनाउंस की गई हो, लेकिन अभी सिर्फ यही खबरें आ रही हैं कि इसको पोस्टपोन किया जा रहा है। तो ये 2 दफ़ा पोस्टपोन हो चुकी है। अभी ये तकरीबन मई जून में चली गई है। तो हो सकता है DHA अगर पॉलिसी अपनी बदले तो हो सकता है वो वक्त से पहले भी करवा दे, हो सकता है उसके बाद करा दे। तो अभी ऐसा सच इसके हवाले से वो कोई नहीं बता सकता मैं। और दूसरी तरफ जो डेवलपमेंट प्लान आना था DHA का, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि उन्होंने इस साल में क्या डेवलपमेंट देनी है। वो चीज़ें मेरे पास जैसे आएंगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और तीसरा जो ये रोमांजा गोल्फ कोर्स की जो नई इन्वेंट्री आई है ओवरसीज़ को जो प्लॉट्स दिए गए हैं, इनका ट्रांसफ़र का एक थोड़ा सा मामला है, वो आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं कि अगर आप उसमें सेल परचेज करते हैं तो उसमें अभी ट्रांसफ़र अभी आप ऑन द स्पॉट नहीं करा सकते, क्योंकि वो उन्होंने कंस्ट्रक्शन विद पोजेशन आपको दिए हैं। तो वो मौके पे ही आपको पोजेशन दे दी जाएगी डाउन पेमेंट के साथ ही, कंस्ट्रक्शन आपने करनी होगी बेसिकली। तो उनका जो ट्रांसफ़र का एक प्रोसीजर है वो अभी आप मतलब नहीं फॉलो कर सकते, क्योंकि ट्रांसफ़र उसका ओपन ही तभी होगा मार्च 2024 में जाके आप जो सेलर है वो अपना प्लॉट किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र करवा सकता है। अगर उससे पहले रीजनेबल ओन पे अगर कोई प्लॉट अपना सेल करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ 1200 वाला एग्रीमेंट होगा। उसी एग्रीमेंट पे सेलर जो है वो अपना ओन ले लेगा और परचेजर को वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दे देगा और रिटर्न दे देगा कि वो चीज़ उसको उन्होंने दे दी है। तो ये चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, सो वो की हैं। मज़ीद एक वीडियो बनाऊंगा आगे, क्योंकि मैंने एक वो कम्युनिटी पोस्ट शेयर की थी जिसमें मैंने पूछा था कि आप लोग कौन कौन सी चीज़ों के बारे में जानते हैं, कि NDC आपको पता है या नहीं पता, ट्रांसफ़र फीसेस क्या होती हैं, या ट्रांसफ़र का जो प्रोसीजर है वो क्या है। तो ये इस तरह की 2-3 चीज़ें थी जो मैंने वहाँ पे वो की थी, लेकिन मोस्टली लोगों ने यही कहा है कि हमें इस चीज़ के बारे में नहीं है। तो कोई नहीं, इंशाल्लाह अगला व्लॉग मैं उन चीज़ों के हवाले से भी बता दूंगा। लेकिन फर्दर एक NDC वर्ड का मैं आपको थोड़ा सा हवाला दे दूं कि आप DHA मुल्तान के अंदर कोई भी प्लाट सेल करते हैं, परचेजर जब सेल करने लगता है तो ये डॉक्यूमेंट NDC वाला जो है ये सेलर की तरफ से होता है, जो एक किस्म का सर्टिफिकेट होता है। DHA उसको सर्टिफिकेट देता है कि जी आप ये प्लॉट अपना सेल कर सकते हैं। तो बाकी मज़ीद डिटेल में इंशाल्लाह मैं व्लॉग बनाऊंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।